जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस चल रही होगी। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 10th का और चैप्टर 5 है। और 5 का साथियों लास्ट सेशन है, क्योंकि इसके बाद जो है कि 5 के बाद अब 6 में जाएंगे हम, और 6 का टॉपिक जो रहेगा उसे हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ जो है साथियों चैप्टर 5 का आज फाइनली है, क्लास 4th है, जो आपकी बिल्कुल इजी तरीके से आपको ये दिख रहा है कि चैप्टर मतलब पार्ट 4 है। तो हम चलते हैं साथियों सीधे अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और कैसे ये मतलब हल किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि साथियों हमारा उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन जानेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन के बारे में साथियों टोटल हम जानेंगे उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जैसे कि साथियों यहाँ पर आपको दिख रहा है ये त्वचा जो हमारा कुछ टेस्ट में दिखा उत्सर्जन तंत्र यानी कि अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन कई प्रकार से होता है साथियों, जैसे कि आप मान लीजिए कि हम अपने शरीर से जैसे बलगम वगैरह निकालते हैं, मल मूत्र निकालते हैं, ये जो पसीने होते हैं, ऑयल फिर लुक होता है, ये टोटल क्या होता है, टोटल ये उत्सर्जन हम करते हैं। इसके पहले हमने साथियों पढ़ा था श्वसन, तो आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन कैसे होता है, क्या क्या होता है, टोटल जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप कि ये त्वचा यानी कि स्किन, त्वचा से क्या होता है कि पसीना ये पसीना जो होता है नमकीनी और सीवम जो होता है, ये जो होता है साथियों सीवम जो होता है, और पसीना तो आप लोग बिल्कुल आसानी से ये जान ही रहे होंगे कि पसीना कैसे कहते हैं। और जब पसीना होता है तो उसके साथ क्या होता है, खारा जैसे कि नमक टाइप का होता है। कि आप देखिएगा कि मतलब आप यदि आप बंडी पहने हैं तो पसीने के साथ साथ उस पर वाइट कलर का क्या होता है, पसीने के साथ लेयर बन जाता है, तो वही होता है नमक के रूप में। आप उसे टेस्ट करके देखिएगा कभी, तो वो नमक टाइप जैसे लगेगा। अब जो ये हो जाता है हमारा सीवम, तो सीवम का होता है कि जो हमारे चेहरे पर ऑयल भी लुका आता है, यानी कि जो हमारे नाक वगैरह पर बराबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीवम बोलते हैं। अब फेफड़े में आ जाते हैं, फेफड़ा देख लेते हैं। फेफड़े में क्या है, लंगज है। तो फेफड़े से क्या होता है साथियों, तो ये हमारा CO2 है, यानी कि फेफड़े से क्या होता है साथियों, तो ये हमारा CO2 का आदान प्रदान करता है, वाष्प करता है। वल्गम, वल्गम यानी कि जो ये नहीं हो जाता है, बोलते हैं ना कि खिखार है, ऐसा वैसे बोलते हैं सब। आखिर में ये जो होता है हमारे नाक से जो निकलते हैं कचरा, कहाँ से आते हैं, टोटल ये फेफड़े से ही आते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद ये यकृत के पास चलते हैं। यकृत क्या क्या करता है, यानी कि यकृत का जो कार्य है, ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने के बाद ब्रिक यानी किडनी के पास यूरिया को पेशाब का उत्सर्जन करता है। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत हमारा अन्न पाचन भोज्य करता है, जैसे कि जो भी होता है मल मूत्र तो हमारा यहाँ से मूत्र मार्ग से द्वारा निकलता है, लेकिन वो क्या होता है कि जब हम ये बड़ी आंत की बात किया जाए तो बड़ी आंत से जो मल होते हैं वो टोटल बाहर निकालते हैं। तो यहाँ साथियों ये टोटल यहाँ तक ही था। अब इसके बाद से देख लेते हैं क्या होता है हमारा। तो इसके बाद से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि यहाँ पर जो आपको ये फिगर दिखाया गया है, तो ये फिगर ही ये एक बहुत ही मायने चीज़ रखता है कि ये फिगर क्या है। तो ये फिगर आपको हम बता दें कि ये हमारे पूरा टोटल जो किडनी का कार्य यहाँ पर होता है, मान लेते हैं किडनी यानी कि ब्रिक, ये क्या है,
वृक्क रक्त को छानने का कार्य करता है, पेशाब का निर्माण करना है, जहर को निष्क्रिय कर देता है। कौन? वृक्क। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति जहर पिया है तो वो किडनी तक जाएगा तो किडनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होता है कि किडनी से पहले हमारे लीवर पे आ जाता है। जब लीवर के पास आ जाता है तो क्या करता है? रिएक्शन कर जाता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मतलब एक्सपायर हो जाता है। अब इनकी संख्या कितनी होती है किडनी की? तो 2 होती हैं। और इनका वजन कितना होता है? तो 140 ग्राम होता है। ये साथियों नोट कर लीजिएगा टोटल, ये एक फैक्ट है, की पॉइंट के रूप में नोट करिएगा, ये कि एक फैक्ट है। अब ये नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक, वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। यानी कि यह मान लीजिए कि किडनी के सबसे छोटा पार्ट या छोटा अंग जो कहा जाए तो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉनों की संख्या टोटल हमारे शरीर में 8 लाख होती है। और 8 लाख ये करती क्या है? जो हमारे अमोनिया होता है उसको यूरिया के रूप में परिवर्तित करता है। यूरिया के रूप में परिवर्तित करने के बाद वो क्या करता है? मूत्र मार्ग द्वारा क्या करता है? उसे बाहर कर देता है। तो यदि किसी को ये होता है कि बहुत समय तक क्या करते हैं, अपना मूत्र को रोकने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो रुकना नहीं चाहिए। ये यूरिया में परिवर्तित हो जाता है और क्या होता है? वो हो सकता है कि किडनी को प्रभाव डाले, मतलब कि किडनी को खराब कर सकता है। अब इसके आगे देख लेते हैं कि इसके आगे क्या है। इसके आगे साथियों ये कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अभी तक तो हमने टोटल अपने जो आउट ऑफ पार्ट थे यानी कि बाहरी पार्ट थे उसके बारे में पढ़ा था और किडनी के बारे में भी चर्चा किया था। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे अपने धमनी, यानी कि यहाँ धमनी है। ये लोगो आपका थोड़ा सा ये क्या है कि लोगो हट जाता तो अच्छा रहता, लेकिन हटेगा नहीं। मान लो अब तो ये लग गया है तो बात अलग है। सॉरी साथियों, थोड़ा भोजन ज़्यादा हो गया था, बस यही कारण है कि। तो यहाँ पे साथियों यह है कि धमनी यह एक प्रकार के रक्त नलिकाएँ होती हैं जिसके अंदर शुद्ध रक्त का वहन होता है। धमनी का कार्य होता है कि हृदय को शुद्ध रक्त को ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना तथा धमनियों के प्रवाह होने वाले रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि एक धमनी नामक नलिका होती है। क्या होती है? धमनी नामक नलिका होती है। और ये नलिका जो होती है वो हमारे हृदय से जुड़ी होती है। और हृदय से जो जुड़ी होती है तो हृदय के साथियों एक हमने पार्ट अलग से बना रखा है, आप उसे देखिए। बहुत ही बेटर तरीके से आपको बताया गया है ताकि आप ये एक ही शॉर्ट वीडियो में क्या करें, पूरा आसानी से आप सीख सकते हैं। उसमें कोई दो राह नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे, बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। कौन धमनी है, कौन सिरा है, कौन अलिंदी है, कौन नीला है, टोटल उसमें बता दिया गया है। तो आप वो जाकर वीडियो जरूर देखिए साथियों। उसमें क्या होगा कि यहाँ तो मान लीजिए फैक्ट के रूप में हम बता देंगे ये होता है, लेकिन वहाँ पर पूरा हमने विस्तार से जैसे फाउंडेशन बैच चलता है ठीक उसी प्रकार से हमने उसमें बताया है साथियों। तो ये धमनी का कार्य होता है कि एक नली होता है जो हमारे हृदय से जुड़ा होता है। और हृदय से जुड़ने के बाद जो होता है कि हमारे शरीर से कुछ शुद्ध रक्त क्या होता है कि ले जाता है और ले जाकर पूरे शरीर में क्या करता है, फैलाता है। और ये शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन यहाँ होती हैं, जैसे कि ये है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया ना ये, यानी पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का कंडीशन ये है साथियों कि धमनी तो होता है शुद्ध वाला, लेकिन पल्मोनरी यदि जुट जाए तो वहाँ पर अशुद्ध कह दीजिएगा। जब पल्मोनरी जुड़ा धमनी में तो अशुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर सिरा देख लेते हैं। सिरा क्या है? सिरा यह एक प्रकार के रक्त वाहिनी का, जैसे ये भी वाहिनी का है, ये भी वाहिनी का, मतलब नलिका है, पर इसमें शुद्ध रक्त बहती है। अब इसके धमनी में शुद्ध था तो यहाँ पर क्या है, सिरा में क्या है, अशुद्ध रक्त है। तो
बहने वाली रक्त ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। देखो बाबू, ये सीधा उल्टा हो गया है। धमनी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक थी, यहाँ का है कि सीरा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। और इसमें अपवाद आ जाता है पल्मोनरी सीरा अशुद्ध रक्त, सॉरी साथियों, शुद्ध रक्त। अब यहाँ पर जहाँ पल्मोनरी सीरा आ गया वहाँ शुद्ध रक्त होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसके बाद क्या होता है साथियों, कि इसके बाद जो हमारा है, हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाला स्लाइड क्या है। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पे ये बताया गया है कि मानव के शरीर में जो रक्त होती हैं नलिकाओं द्वारा इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑक्सीजन पहुंचाने की प्रक्रिया में एक ब्लड प्रेशर नामक का होता है, कि माना जाता है एक रोग के रूप में इसे जाना जाता है, ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, रक्तचाप या रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर शरीर में रक्त वाहिका के कारण नसों की दीवारों को पकड़ने वाली दाब को रक्तचाप कहते हैं। मतलब यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा यानी कि बीपी हाई हो गया है तो यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर यानी कि जो नसिकाएँ होती हैं ये बहुत तगड़ा इसमें प्रेस करता है, पूरा फास्ट चलेगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक आला यहाँ पर लगाते हैं, आला कान में लगाकर ये क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप यहाँ लगाते हैं और प्रेशर करते हैं कि जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक क्या जानेंगे कि आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो यही कंडीशन होता है कि क्या होता है कि यदि आप 120 से 80 के बीच हैं तब तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही 120 के ऊपर चला गया और प्रेशर आपका यहाँ पर अधिक है तो जो आला यहाँ पर लगा रहता है तो वो यहाँ पर प्रेशर के यहाँ पर सर का आवाज़ आता है। लेकिन जैसे ही कंडीशन क्या होता है, जब यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर मारते हैं दबता जाता है, यदि ये कंडीशन आता है क्या होता है, ये बंद हो जाता है नस। और जब ये नस बंद हो जाता है तो जो साउंड यहाँ पर जाती है वो बंद हो जाती है। उसी के कारण वो बताते हैं कि इनका बीपी यहाँ तक बढ़ा है, तभी वो कह सकते हैं कि इनका बीपी बढ़ा हुआ है। तो ये कंडीशन होती है साथियों। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल बताया गया है कि 180 mmHg और 80 पारा होता है। मतलब कि ये जो यहाँ पर आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से होता है। और क्या होता है, इसी में ये अप डाउन होता है। तो मतलब क्या करते हैं, पंप करने की क्रिया को होता है। अब इसके आगे देख लेते हैं कि इसके आगे क्या है। अब इसके आगे ये है कि बीपी जब बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपोटेंसिस कहते हैं। इस स्थिति में बीपी का होता है 140 से 90 होता है, mmHg होता है। लेकिन यहीं पे यदि बीपी कम हो जाता है, बीपी यदि यहाँ पर कम हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, 90 से 60 के बीच आ जाता है, 90 से 60 के बीच आ जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या है। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर साथियों जो स्ट्रक्चर आपको पूरा बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर जो है कि बिल्कुल हृदय का है। और हृदय एक बंद मुट्ठी आकार का होता है। किसके आकार का होता है, कि बंद मुट्ठी आकार का होता है। ये आपको बात याद रखनी है। तो इसमें साथियों यही आपको बताया गया कि ये धमनी देखिए महाधमनी है जिसमें शुद्ध रक्त का होता है, पूरे शरीर को ले जाता है। लेकिन यहीं पर एक हमारा है, कहाँ है, इधर है, ये अलिंदी है, नीला है। और यहाँ पर नीचे हमारा है महाशिरा, कहा ये महाशिरा। यहाँ पर O2 CO2 का मात्रा का होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त की मात्रा होती है। तो आप इससे क्या करिएगा, फिगर बनाइएगा। और टोटल जो हमने कहा है कि इसके पहले जो वीडियो हमने बना रखा है उससे आप देखिए, टोटल आपको पता चल जाएगा कौन से कक्षक में कौन सा शुद्ध रक्त वह ले जाता है, कौन सा शुद्ध रक्त ले जाता है। तो टोटल वो वेटर है साथियों। तो ये आपको यहाँ पर बता दें कि जो मनुष्य का हृदय होता है 4 कक्षीय होता है, यानी कि 4 कोष्ठकीय होता है। और जो है कि अदरवाइज भी साथियों जानेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला अपने अगला जो है। तो अगला ये है हमारा साथियों, और ये जो है हमारा, इसमें ये बताया गया कि हृदय यानी कि हृदय पेशियाँ, हृदय की पेशियाँ का बना होता है ये पेरोकार्डिया, क्या
पेरिकार्डिया नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह इसका मतलब हृदय का आकार शंकुआकार होता है। यह वृक्ष गुहा के हल्के बाएं की ओर लगा होता है। हल्के बाएं की ओर लगा होता है। हृदय एक पंपी अंग है। क्या है? हृदय एक पंपी अंग है। हृदय एक पंपी अंग है। और उसके बाद से क्या होता है यहाँ पर? हृदय कोष्ठक। हृदय कोष्ठक क्या होता है? यानी कि हृदय के अंदर पाए जाने वाली गुहा, यानी कि हृदय के अंदर पाए जाने वाली गुहा, खाली स्थान जो होता है कि चेम्बर को कहते हैं। यानी कि जो हृदय के अंदर जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? चेम्बर बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि मनुष्य 4 चेम्बर ही होता है, चाहे कोष्ठक होता है 4 चेम्बर ही होता है। अब यहाँ पर अलिंदी के बारे में जान लेते हैं। अलिंदी क्या है? अलिंदी हमारा है यह हृदय के ऊपरी भाग होता है। ऊपरी भाग होता है। शरीर के रक्त अलिंदी के माध्यम से ही हृदय में प्रवेश करती है। किसके माध्यम से प्रवेश करती है? तो अलिंदी के माध्यम से ही प्रवेश करती है। और यहाँ नीले से देख लेते हैं। नीला यह हृदय के सबसे निचला भाग होता है। रक्त पंप करता है जिससे रक्त पूरे शरीर में क्या होता है? फैलता है। और यहाँ पर आपको बताया है कि मछली कितनी कच्ची होती है? तो 2 कच्ची होती है, यानी कि 2 चेम्बर होते हैं। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही। और जो है कि कल हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज का जो चैप्टर है साथियों यहीं समाप्त होता है। तो आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।